सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने डाइल्यूशन तक एसिड बेसिस और सॉल्ट को खत्म कर लिया था। आज की वीडियो में हम उससे आगे देखने वाले हैं कि हमारे कौन कौन से टॉपिक्स होंगे। पीएच पेपर को समझेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, उस चीज़ों को पढ़ेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। मेरा नाम है वंश वर्मा, आप देख रहे हैं जेनजी एजुकेटर। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो हमारा टॉपिक क्या है? हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेसिस सोल्यूशन। कि मतलब एसिड और बेसिस के जो सोल्यूशन होते हैं वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या? पावरफुल। अब पावरफुल यानी कि कोई भी एसिड और बेस, उसकी पावर किससे डिसाइड होती है? उसके अंदर प्रेजेंट हाइड्रोजन के आयंस या फिर हाइड्रोक्साइड के आयंस है। एसिड के अंदर हाइड्रोजन के आयंस होते हैं, हमने पढ़ा था, और हाइड्रोक्साइड के आयंस आपके प्रेजेंट होते हैं बेसिस के अंदर। तो लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि किस एसिड के अंदर कितने ज्यादा हाइड्रोजन के आयन है या कितने ज्यादा हाइड्रोक्साइड के आयन है? उसके लिए यूज किया जाता है एक इंडिकेटर जो होता है पीएच स्केल। ठीक है ना। अब ये पीएच पेपर क्या होता है, तो थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। ये एक तरह का आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। पीएच स्केल जो होता है ये आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, जो कि बनाया जाता है कई तरह के इंडिकेटर्स को मिक्स करके। मेड अप बाय मिक्सिंग अप सेवरल इंडिकेटर्स। मिक्सिंग सेवरल इंडिकेटर्स, ठीक है ना। कई तरह के इंडिकेटर्स को मिक्स करके आपका बनाया जाता है पीएच स्केल। तो ये जो पीएच स्केल होता है ये हमें बताता कैसे है कि कोई चीज एसिडिक है या फिर बेसिक है। ये किसी भी सोल्यूशन में जब हम इसको डुबाते हैं तो ये अपना कलर चेंज करता है, और कई तरीके से कलर चेंज करता है ये अपना। ऐसा होता है आपका पीएच पेपर। ये जो पीएच पेपर होता है ये किसी भी सोल्यूशन में जब आप इसे डिप करोगे तो अलग अलग कलर्स को चेंज करेगा, और अलग अलग कलर्स शो करते हैं डिफरेंट आयन कंसेंट्रेशन को, डिफरेंट हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन को, जो बताते हैं कि आपका जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। ठीक है, तो एक बार पीएच पेपर के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच स्केल। एक पीएच स्केल की हम सिंपल डेफिनेशन ये लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन के आयन की कंसंट्रेशन एक सॉल्यूशन के अंदर उसको मेजर करने के लिए जिस स्केल का यूज किया जाता है वो होता है आपका पीएच स्केल। ठीक है ना। अब समझते हैं पीएच के बारे में। ये जो पीएच वर्ड है आपका, इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि हाइड्रोजन कितना है उसके अंदर, या हम ये भी कह सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन ये तो होती है इसकी पूरी एक फुल फॉर्म पीएच की। ठीक है ना। अब पीएच के अंदर जो पी है ये आपका एक जर्मन वर्ड से आता है, जो कि है आपका क्या? पोटेंस। पोटेंस एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है इंग्लिश में पावर। ठीक है ना। इसका मीनिंग होता है क्या? पावर। यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन दर्शाता है पीएच। कोई भी सॉल्यूशन आपका एसिडिक है या फिर बेसिक है, उस चीज को पता लगाने के लिए हम पीएच स्केल का यूज करते हैं। अब ये पीएच स्केल दिखता कैसा है, तो आइए उसको देखते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आपका बना रखा है पीएच स्केल। कुछ इस तरह का आपका पीएच स्केल दिखता है। इसके अंदर आपकी रीडिंग होती है 0 से लेकर 14 तक। जो 0 नंबर की रीडिंग होती है, बीच में आपका 7 नंबर भी आता है। पहले तो इतना समझिए, 0 से लेकर 7 तक की जितनी रीडिंग आएगी वो सभी होते हैं एसिडिक सॉल्यूशंस। यानी कि अगर कोई भी सॉल्यूशन में हम पीएच को डिप कर रहे हैं और आपकी जो रीडिंग आ रही है वो 0 से लेकर 7 के बीच में आती है, तो आपका वो सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है। ठीक है। और अगर 7 से लेके 14 यानी कि 7 to 14 के बीच की जो रीडिंग आएगी वो आपकी आती है बेसिक सॉल्यूशंस की। वो सारे सॉल्यूशन जो होते हैं वो होते हैं बेस। ठीक है। और अगर आपकी रीडिंग आती है 7 की, तो वो सॉल्यूशन होते हैं न्यूट्रल। अब इनके अंदर भी क्या है, अगर रीडिंग आपकी बिल्कुल 0 आती है तो वो होते हैं बिल्कुल वेरी एसिडिक सॉल्यूशंस, यानी कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे कि आपका जो बहुत हार्मफुल एसिड आते हैं
जैसे आपका आ गया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो बिल्कुल जलाने वाले एसिड होते हैं। दूसरा H2SO4, तीसरा आपका आ गया HNO3। इन सब की रीडिंग आपकी 0 के लगभग ही आती है, ठीक है। अब मैंने यहाँ ऊपर क्या लिखा हुआ है, जब हम 7 से 0 की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि लेफ्ट डायरेक्शन में पीएच पेपर की तरफ, तो आपके हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ता है। और इसका मतलब क्या है, जितने ज़्यादा हाइड्रोजन के आयन होंगे उतना ज़्यादा आपका एसिड पावरफुल बनेगा, और वही दर्शाएगा कि आपका एसिड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और जैसे जैसे हम 7 से 14 की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि राइट डायरेक्शन में बढ़ेंगे, तो हाइड्रोजन के आयन कम होते जाएंगे और हाइड्रोक्साइड के आयन बढ़ेंगे। और हम जानते हैं हाइड्रोक्साइड के आयन जब जब बढ़ते हैं तो आपका सोल्यूशन बेस बनता जाता है, ठीक है। तो मतलब 14 की तरफ आपके सारे के सारे बेसिक सोल्यूशंस होते हैं, और वेरी बेसिक होते हैं आपके 14 की रीडिंग वाले, जैसे कि हो गया आपका NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सबसे खतरनाक बेस। जैसे ये सब है HCl, H2SO4, HNO3, ऐसे एसिड होते हैं ये कि उंगली डालो हड्डी बाहर निकालो, ऐसे वाले कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा हार्मफुल बेस होते हैं, हार्मफुल एसिड होते हैं, ठीक है। 5, 6, 7 इनकी रीडिंग पे जो आपके एसिड्स आते हैं वो आपके वीक एसिड में माने जाते हैं। जैसे कि आपके यहाँ पर आ गया एसिटिक एसिड CH3COOH, ये वीकेस्ट एसिड में से होता है। एसिडिक एसिड का कॉमन नेम होता है विनेगर, यानी कि सिरका, वो वीकेस्ट एसिड में से गिना जाता है। दूसरा हो गया आपका कार्बोनिक एसिड H2CO3, ठीक है ना। तो ये आपके होते हैं कौन से, वीकेस्ट एसिड। और जो 0 की रीडिंग पे आते हैं पीएच पेपर में वो होते हैं आपके स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि वैल्यूज लेस देन 7 वो तो होते हैं आपके एसिड्स, वैल्यूज मोर देन 7 वो होते हैं आपके बेसिस, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे लिख लो 0 to 7 वाले एसिड्स, 7 to 14 वाले बेसिस, और न्यूट्रल सॉल्यूशंस वैल्यूज ऑफ 7 वो होते हैं आपके न्यूट्रल सॉल्यूशंस, यानी कि ना तो वो एसिड होंगे और ना ही वो बेस में काउंट होंगे, ठीक है ना। तो वो होते हैं आपके क्या, न्यूट्रल सॉल्यूशंस। तो इस तरह से तो आपका पीएच पेपर काम करता है। अब ये तो हमने समझ लिया कि पीएच पेपर काम किस तरह से करते हैं। अब पढ़ते हैं आगे। अब देखो यहाँ पर हमने कुछ लिए एग्जाम्पल पीएच के, जैसे गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, कई बच्चों को शायद नहीं पता होगा। जो हमारे पेट के अंदर के डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उसे कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ समझ लो, पेट से रिलेटेड जो भी चीज़ होगी उसमें गैस्ट्रिक वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो आगे से आपको अगर कहीं पर भी गैस्ट्रिक लिखा दिख जाए तो उसका मतलब होता है कि वो चीज़ पेट से संबंधित है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा, गैस्ट्रिक जूस। अब पेट के अंदर जो भी डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उनका पीएच क्या होता है, और पेट के अंदर अधिकतर कौन सा डाइजेस्टिव जूस होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या और भी काफ़ी तरह के होते हैं। तो उनका पीएच होता है आपका 1.2। तो 1.2 हमें क्या दर्शाता है, हमने क्या भी सीखा था, 0 से 7 वाले या 7 से कम वाले आपके कौन से होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो ये क्या हुआ, एक एसिड हुआ। लेमन जूस, अब इसका क्या होता है पीएच 2.2, ये भी 7 से कम है, ये भी एसिड हुआ। अब प्योर वाटर और ब्लड, इसका पीएच होता है 7.4, मतलब 7 है ये, ना तो 7 से नीचे जा रहा ना ही 7 से ऊपर जा रहा। तो ये होगा न्यूट्रल। हमारा जो ब्लड होता है या जो प्योर वाटर होता है, टैप वाटर भी नहीं लेंगे क्योंकि टैप वाटर के अंदर मिनरल्स वगैरह आ जाते हैं, तो उसकी वजह से आपका आयन कंसंट्रेशन बढ़ सकता है। लेकिन जो प्योर वाटर होता है, एक तरह से डिस्टिल्ड वाटर जो लैब में मिलता है, वो होता है आपका
न्यूट्रल सोल्यूशन, ठीक है ना, ना तो वो एसिड्स में गिना जाता ना वो बेसिस में गिना जाता। अब बारी आती है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की, इसका होता है 10, यानी कि 7 को पार कर गया। 7 to 14 वाले कौन से होते हैं, बेसिस होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ बताओ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। लास्ट आपका आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन। अब सब बच्चे समझ गए होंगे यहाँ पे हाइड्रोक्साइड देखते ही कि ये क्या है, एक बेस है और इसका pH भी क्या है 14, यानी कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल बेस है, ठीक है ना। वेरी बेसिसिटी यहाँ पर आएगा, वेरी बेसिक सोल्यूशन होगा ये क्या है, एक बेस। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हो कि कोई भी सोल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक कंक्लूजन पे आएंगे, उसको देखते हैं। तो हम एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड्स एंड बेसिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस रिस्पेक्टिवली। मतलब एक एसिड के अंदर जितने ज़्यादा हाइड्रोजन के आयन्स बनेंगे वो उतना ही ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और वैसे ही एक बेस के अंदर जितने ज़्यादा हाइड्रोक्साइड के आयन बनेंगे यानी कि OH माइनस के आयन बनेंगे वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बेस होगा। जैसे जैसे इनकी कंसंट्रेशन कम होगी वैसे वैसे वो उसकी स्ट्रॉन्गनेस कम होगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज के सभी टॉपिक्स हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। अगर आज की वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करिएगा ताकि उनको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिले, और हमारे चैनल जेनजी एजुकेटर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही और नॉलेजफुल वीडियोस के लिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।